आप लोगों ने ये देख लिया जो टिकट होल्डर की हालत है और जो इस 32 साल नौजवानों के साथ डडियाल के लोगों का प्यार मोहब्बत है, वो आज आप लोगों ने ये रेफरेंडम दे दिया है कि ये हल्का शहीबाबत का हल्का है। शहीबाबत की सफू में अपनी पूरी कुव्वत, अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला कल जब यहाँ पे मेरी कायद मरियम नवाज शरीफ तशरीफ लाने वाली है, जिस तरह उनकी मिन्नतें मताजी करके उनको लाया गया है वो मैं जानता हूँ। जिस तरह से उनको यहाँ पे बुलाया गया है उस सारी कहानी से मैं वाकिफ हूँ। मुझे पता है जो मौजूदा यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं, एक फर्जी तंजीम साजी की गई है मरियम को खुश करने के लिए। मुझे पता है उनमें इतनी सकत नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है। जो मौजूदा एमएलए ने उनका कारकुनों का हाल किया वो किसी से छुपा ढका नहीं है। उन्होंने 3 साल रो के गुजारा किया है। मुझे पता है कि वो मरियम के सामने कोई ऐसी बात नहीं करेगी, लेकिन ये मैं बात वसूख के साथ कहता हूँ, डडियाल की ये हवाएं, ये फिजाएं, ये पहाड़, ये दरिया मरियम को ये बताएगी कि यहाँ पे मुखलस कारकुनों का, जमाती कारकुनों की 5 साल तजलील की दी जाती है। मिल जाएगा कि यहाँ पे नाइंसाफी हुई है टिकट में। आज का भाई जलसा देख रहे हैं, हमने कोई बड़ा लीडर न पाकिस्तान से मंगाया न आजाद कश्मीर से मंगाया। यही वही लोग हैं जो कॉर्नर मीटिंग करते थे, जो आपके घर जाके कैंपेन करते थे। आज हमने ये साबित कर दिया है 25 जुलाई का दिन राजा शहीबाबत का दिन है, यहाँ की गयूर अवाम का दिन है और अगले 5 साल आपकी इस मेहनत का आपको रिटर्न मिलेगा। जो नाइंसाफियां, जो ज्यादतियां आपके साथ हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उसका अजाला करेंगे। राजा शहीबाबत का तलक जिस खानदान से है, ये गाजियों का खानदान है, ये सियासी लोगों का खानदान है, ये न जागीरदारों का खानदान है, न वडेरों का खानदान है। मैंने जिस प्लेटफॉर्म से तारीख आजादी के वाला से कदम रखा, वो प्लेटफॉर्म देने वाला इनका ताया जान प्रोफेसर आरिफ खान है, जिन्होंने तारीख आजादी के लिए दिन रात एक की है और वो अभी तक कर रहे हैं। और तारीख आजादी के वाले से आज तक प्रोफेसर आरिफ साहब का नाम बड़े अदब एहतराम से लिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने उनसे फायदा उठाया आज वो दर बदर रुसवा हो रहे हैं, वो दर बदर आज ठोकरें खा रहे हैं। कश्मीर के खून, शुदा के खून से गद्दारी करने वालों का अंजाम बहुत बेनानक होता है। मैं राजा आबद मारूम पे 1-2 बातें करने के बाद जिसकी मैंने हमेशा मुखालफत की थी। 2011 के इलेक्शन में भी हमने राजा साहब की मुखालफत की, 2006 के इलेक्शन भी में मुखालफत की, लेकिन हम राजा आबद मारूम की मुखालफत करते जाते थे, वो हल्के में प्यार बांटते जाते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। उन्होंने जिन लोगों को असेंबली में भेजा आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन राजा आबद का किरदार, उनका नाम
आज भी ना सिर्फ हल्का लेवन डडियाल बल्कि पूरे आजाद कश्मीर के लोगों के अंदर राजा शाही बाबर ये राजा आबद मारूम का बेटा है। जिस तरह राजा आबद मारूम ने आप लोगों की खिदमत की, इक़्तिदार में ना होते हुए जो खिदमत की, इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को हम इक़्तिदार में भी चले जाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी कंस्टिट्यूंसी की खिदमत करेंगे। हल्का लेवन डडियाल में जितने भी मकामी उम्मीदवार हैं उनका मंजिल एक है, मकसद एक है कि लोगों की खिदमत करें। शेख आबद की भी मंजिल लोगों की खिदमत है। हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। अगर इक़्तिदार के भूखे होते तो कहीं कोने में बैठकर आप लोगों के जमीरों का सौदा कर लेते और खुद इक़्तिदार में चले जाते। हम इतने बेगैरत लोग नहीं हैं जो कोनों में बैठकर सौदे करते हैं, आपके जमीरों को बेचते हैं और फिर 5 साल आपको जलील करते हैं। मैं तमाम जो लोग मकामी लोग जो इस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, चले आओ हमारे साथ। हेलीकॉप्टर में भी 2 लोगों से ज्यादा कोई सफर नहीं कर सकता। साइकिल में भी आप ये मंजिल अबूर नहीं कर सकते। जो दूसरे तलवार भी एक हाथ में होती है। जो दूसरे लोग हैं उनसे मैं कहता हूं कि हमारी जीप पे सफर कर लें। 25 जुलाई के बाद हम पछताएंगे। मैं आपको दावत देता हूं, चले आओ हमारे काफिले में और मिलकर लोगों की खिदमत करते हैं। अगर आप हमारे काफिले में आ जाएं तो हम चोर लटेरू को, इस्लामाबाद वालों को, मिरपुर वालों को अगर तहसील बदर ना कर दिया तो आप कहना कि जवार ने यहां झूठ बोला था। तो मैं तमाम लोगों का मशकूर हूं। मैंने बहुत जगह खिताब किए, टीवी चैनल पे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, लेकिन कहीं भी अल्फाज की कमी नहीं आई। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है हल्का लेवन डडियाल के लोगों कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। जिस मुनज़्ज़म तरीके से, जिस दिलेरी से, जिस हिम्मत से, जिस जस्तजू से आपने राजा शाही आबद की कैंपेन की है, वो शुक्रिया अदा करने के लिए आज मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारी मंजिल सिर्फ 1 हफ्ते की दूरी पे है। आपने जिस तरह 1 महीना ये कैंपेन किया है, आपने 1 हफ्ता मुत्तहिद होकर इत्तेफाक से, सलूक से किसी के साथ आपने ज्यादती नहीं करनी है। जो शख्स अगर किसी को वोट देना चाहता है, आपने उसका राह रास्ता नहीं रोकना, उसका पानी बंद नहीं करना, उसको गाली गलोच नहीं देंगे। आपने उनका भी अदब एहतराम करना है, लेकिन इन नौसरबाजों को अपने गली महल्लों में दाखिल नहीं होने देना। जिस तरह अली अमीनपुर गंडा आज पूरे आजाद कश्मीर के लिए बदनामी का बाइस बना हुआ है, मैं समझता हूँ अली अमीनपुर गंडा नहीं बल्कि ये पीटीआई वाले मेरी रियासत की बदनामी के बाइस बन चुके हैं। जो बात गिरेर के मकाम पे हुई, हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। पाकिस्तान के मीडिया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में डडियाल को डिस्कस किया जा रहा है और ये बात हो रही है कि डडियाल वालों को अमीनपुर गंडा ने 5 लाख के खरीद लिया है। शर्म करो पीटीआई वालों, आपका कैंडिडेट तो नाल हो जाएगा, वो नाअहल है, हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। अहल लोगों से मुकाबला होता है, नाअहल लोगों से कभी मुकाबला नहीं हुआ करता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अजहर सादिक से, आप डडियाल के लोगों का मान रख ले। आपको जब अंगूर खट्टे थे 2016 में, आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिला तो आपने कहा कि पनामा लीग का केस चल पड़ा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे, तो मैं इस जमात का टिकट नहीं लेता। तो आपने फिर मजबूरन जाके पीटीआई का टिकट लिया। क्यों नहीं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट लिया जिसने 25 साल आपको इक़्तिदार दिया? ये बेवफा लोग हैं, इनके अंदर कोई वफा नहीं है। आज इन लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का डडियाल से जनाजा निकाल दिया है। और मैं ये बात आपको बता दूं कि ये पीटीआई से भी वफा नहीं करेंगे। अजहर सादिक, तुम इस डडियाल का वकार को बाहर रखना चाहते हो
डडियाल के लोगों की इज्जत और तकरीम का ख्याल रखो और अपने इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाओ। ये तुम्हारे लिए बेहतरी है, वरना ये लोग तेरे मुंह पे इतने तमाचे मारेंगे 25 जुलाई को कि तू ना डडियाल में मिलेगा ना इस्लामाबाद में मिलेगा। तो डडियाल वालों, 25 जुलाई को हम इसी स्टेज पे इंशाल्लाह अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। आज बोलो, मनाएंगे।